तो भारत राम, कृष्ण, हनुमान, शिव और हमारी सनातनी संस्कृति के बहुत दिव्य आयाम हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये राजनीतिक दृष्टि से कुछ नारे हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर का विरोध इसको या किसी भी तरह से, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग बातें करते हैं कि राम मंदिर का शिखर नहीं बना, मंदिर भगवान का शरीर होता है और उस पर जो है अभी भी मजदूर काम कर रहे हैं। अरे ये सारी सृष्टि भगवान का जीवंत विग्रह है। दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धारम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिर की दीवारों में नहीं होती, छत में नहीं होती, शिखर में नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान के विग्रह में होती है, प्रतिमा जी भगवान की प्रतिमा में होती है। अब कौन इन नादान लोगों को समझाए, मैं मूर्ख कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में उस उत्सुकता में सवाल ये भी आ गया है कि काशी में भोलेनाथ और मथुरा में कन्हैया अपने मूल स्थान पर कब आएंगे? तो भोलेनाथ कोई काशी में नहीं आएंगे, कृष्ण कन्हैया मथुरा वृंदावन में है तो मक्का मदीना में आएंगे। ये तो भैया ये भगवान की भूमि है, तो भगवान अपनी भूमि पर विराजेंगे और वो हमारा गौरव है। किसी ने मक्का मदीना पर विवाद किया, किसी ने वेटिकन सिटी पर विवाद किया, क्यों मथुरा वृंदावन पर विवाद करते हैं, क्यों काशी विश्वनाथ में विवाद करते हैं? भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनको सदगति दे, मोक्ष जिनको आप सद्बुद्धि देने के लिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु कि हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। देखो, एक है भारत का राजनीतिक संविधान, एक भारत का है सांस्कृतिक संविधान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये देश के सांस्कृतिक संविधान है, विधान है, और ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये भारत के प्राण प्रदाता हैं। भारत वहीं से शुरू होता है और उन्हीं में पूरा होता है। बात की ये जो पूरी लीला है, ये तो लीला है। इसी में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिमा ने नाम लिया, बकायदा चेतावनी दी गई, ये कह दिया गया कि सब्र का बांध ना टूटे, तो उन्हें बता दीजिए कौन सा योग करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं जो अपने आप को बाबर और जो है औरंगजेब का, मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनको आपत्ति है। बाकी जितने यहाँ मुसलमान हैं, 99.99% यहाँ जो मुसलमान है वो राम कृष्ण की संतान है, वो ऋषियों की संतान है। हमारे मजहब लोग हो सकते, पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। तो अपने पुरखों का अपमान करने वालों को आप क्या कहेंगे? तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। बाकी जो है उनकी आधी दाढ़ी गई, मूछ गई, कहीं पूछ भी ना चली जाए। बात पे उत्तराखंड की करना चाहूंगी। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, पूरे देश पे लागू होना चाहिए, इसको लेकर लंबी बहस चली। एक देश, एक कानून, एक समान अधिकार, एक समानता का भाव देश में क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में दो झंडे, दो कानून, ये जो पूरा दोगलापन कैसे चल सकता है?